नमो ओवज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंत संवेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, कल जीवाभिगम सूत्र का समापन हुआ। अब प्रज्ञापना सूत्र प्रारंभ किया जाता है। प्रज्ञापना सूत्र उपांगों में जिसका चौथा नंबर है। तो कल बताया था प्रज्ञापना, प्रज्ञापयति इति प्रज्ञापनम स्त्रीत्वे प्रज्ञापना शब्द प्रकर्ष से मतलब बहुत अच्छे ढंग से, ज्ञापयति बोधयति किसी बात का वर्णन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं ताकि दूसरा अच्छे ढंग से समझ जाए। और उसके साथ विस्तार भी है, उसका विवेचन कहते हैं। एक तो होता है थोड़ा सा एक बड़े विस्तार के साथ। तो इस सूत्र के अंदर 36 बातें दी हैं और जिस भी प्रसंग को उठाया है बहुत गहन दृष्टि से उसका वर्णन किया है। सूत्र बड़ा गंभीर है, समझने के लिए समय भी मांगता है, मेहनत भी मांगता है, ध्यान भी मांगता है, लगन हो तब पूर्णता आती है। तो पहले मंगलाचरण में विरक्तों में पहले नवकार मंत्र के 5 पद दिए।
नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोय सब साहुण। अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। अरिहंत शब्द किसी व्यक्ति का नहीं, अरिहंत शब्द किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। शाब्दिक व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये अरिह धातु है। अरह संस्कृत में आती है, अरह पूजायाम, या पूजा योग्यता अर्थ में। तो जहाँ पर अरिहंत परमात्मा देवादि देव, उनके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। अरिह धातु है और नत प्रत्यय है। कितने शब्द, कितने कहते हैं अरिहंत, ऐसा अर्थ करते हैं। अरि को अमंगल रूप मानते हैं, लेकिन कहा है कि पहले शब्द अरि नहीं है, ये तो अर्थ करने के लिए अरि शब्द की कल्पना कर ली। मूल में अरिह धातु है और नत कृदांत प्रकरण का प्रत्यय है। तो अरिहंत जिस शब्द बनता है, जो तीर्थंकर भगवान के लिए, देवादिदेव अरिहंत परमात्मा के लिए आता है, जो केवल एक गच्छ के नहीं, परिवार के नहीं, तीनों लोकों में पूजनीय है। देखा जाए तो जहाँ मनुष्यों में जैसे राजा सम्माननीय होता है, राजाओं में सबसे बड़ा जो राजे हैं, वासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती, तो जे भी अरिहंत परमात्मा की उनको वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, महिमा गाते हैं। रिद्धि की अपेक्षा से देवताओं का स्थान ऊंचा कहा जाता है। तो देवताओं में भी इंद्र महाराज का बड़ा स्थान है। 64 के 64 इंद्र, जिनके जन्म कल्याणक पर, दीक्षा कल्याणक पर, केवल ज्ञान कल्याणक पर, निर्वाण कल्याणक पर, और भी जब जब इंद्रों को अवसर मिलता है, तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में उपस्थित होते हैं, भक्ति करते हैं, वंदना नमस्कार, उनका प्रवचन सुनते। सो धर्मेंद्र महाराज भगवान से प्रश्न पूछते हैं, अवग्रह कितने प्रकार का? भगवान कहते हैं 5 प्रकार का। जब देवेंद्र अवग्रह आता है तो कहते हैं, मैं इस भरत क्षेत्र में
आपकी आज्ञा में विचरने वाले सब साधु साध्वियों को आज्ञा देता हूँ। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ ये तो राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान इंद्रों का, वह भी तीर्थंकर भगवान को वंदना नमस्कार करते। उसके बाद देवताओं में रिद्धि की दृष्टि से 5 विमान वो देवता, वो भी क्या करते हैं, अरिहंत परमात्मा को वंदना करते। जब जब कभी प्रश्न उनके सामने आता है, समाधान नहीं मिलता, तो भगवान का ध्यान करके अपने आसन से उठ करके भगवान को वंदना करते, भगवान से प्रश्न पूछते हैं और भगवान इस मनुष्य लोक में अपने स्थान पर विराजमान मनोवर्गणा के द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और वो उस उत्तर को ग्रहण कर लेते हैं, समझ जाते हैं। तो तीनों लोकों में अरिहंत परमात्मा पूजनीय। रिद्धि की दृष्टि से तीर्थंकर भगवान के 8 महाप्रतिहार्य, 34 अतिशय, 35 वाणी के अतिशय, इन दृष्टि से तीर्थंकर भगवान का प्रमुख स्थान। लेकिन ज्ञान आदि की दृष्टि से देखा जाए तो जितने सामान्य केवली हैं उनको भी इनके साथ मिला देते। इस मिलाने में कितने आचार्यों की अपनी अपनी अलग धारणा है, लेकिन अरिहंत परमात्मा के साथ सामान्य केवलियों को भी ग्रहण किया जाता है, क्योंकि चारों घाती कर्म इन सब के एक बराबर क्षीण है। तो सबसे पहला नमस्कार अरिहंत परमात्मा को। दूसरा नमस्कार नमो सिद्धार्थ, सिद्ध भगवंतों को, जिन्होंने 8 ही कर्मों को क्षय कर दिया, साधी अपरिवसित अवस्था को प्राप्त कर लिया, जिस पर्याय को जिन्होंने अब कभी छोड़ना नहीं, जन्म मरण से, संसार के क्लेशों से सदा सदा के लिए मुक्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान, उनको हमारा नमस्कार। नमो आर्याण आचार्य भगवंत। आचार्य भगवंत देखा जाए संघ में उनका ऐसा स्थान है, आचार की दृष्टि से भी ऊंचे हैं, अध्यापन की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, अपनी अपनी योग्यता से सारे संघ को संभाले हुए तीर्थंकर भगवान के पश्चात संघ को संभालने वाले आचार्य भगवंत, संघ शास्त्रा, ऐसी दिव्य विभूतियों को हमारा नमस्कार, जिनके लिए कहा जाता है 36 गुणों के धारक हैं। अब वो 36 गुण अरिहंतों महदेवों वाले, वे तो सामान्य जो साधक हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रशासन की दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से जिनका सर्व प्रमुख साधकों में स्थान है, ऐसे आचार्य भगवान, उनको नमस्कार। नमो उवझायाण उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार। साधु जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सम्यक प्रकार से पालन कर रहे हैं, उसके साथ ज्ञान की साधना उनकी बहुत है, जिनके चरणों में बैठ करके
आगमों का स्वाध्याय किया जाता है। ऐसे उपाध्याय भगवंत, उनको हमारा नमस्कार हो। नमो लोय सब साहुन, नमो नमस्कार हो लोय लोक में। सब साहुण, जितने भी साधु मुनिराज हैं, साध्वियाँ हैं, जिनके अंदर साधु जीवन शोभायमान है, साधु जीवन आदर्श रूप में, जिनमें 27 गुणों की पूर्णता मानी जाती है, ऐसे गुणों के धनी, मोक्ष मार्ग के पथिक, कर्मों का संबर निर्जना की आराधना करने वाले ऐसे साधु साध्वियाँ जी, उनको हमारा नमस्कार हो। ये 5 परमेष्ठी भगवंतों को सबसे पहले ये नमस्कार किया। अब इसके आगे ये तो ब्रैक्टों में पाठ लिया है, जिसको प्राय करके प्रक्षिप्त कह देते हैं, मतलब बाद में किसी लिपिकार ने जोड़ा। लेकिन जो आचार्य श्री श्याम जी की रचना है, उनका मंगलाचरण सिद्ध भगवंत और भगवान महावीर स्वामी को वंदना के साथ प्रारंभ होता है। तो गाथा है, वव गए जर मरण भय सिद्धे, अभिवंदियोण तिविहीर्ण, वंदामि जीर्ण वरिंदं, ते लोक गुरुं महावीरं। वव गए जार मरण भय सिद्धे, अभिवंदियों तिविहीर्ण। कहा कि सिद्ध भगवंतों को, जो गाथा के पहले चरण में दूसरा शब्द सिद्ध भगवंत, सिद्ध भगवंत की व्याख्या करते हुए इस सिद्ध, इसको 2 भागों में बांट दिया, एक सी और एक ध। कहते हैं सी का मतलब शीतंग, बद्धं, धमातम, ज्वलितम, जैन या जय, सह तम। सी से मतलब शीय, ये धातु बंधन अर्थ में आती है। इसका कृतांत प्रकरण में कत प्रत्यय लगा करके इसका रूप बनाया शीतंग। शीतंग का मतलब बद्धंग, जो आत्मा ने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगों के निमित्त 8 कर्मों का बंधन किया है, उन बंधे हुए कर्मों को धमातम जला दिया। बंधे हुए कर्मों को तप की अग्नि के द्वारा, शुक्ल ध्यान के द्वारा जिन्होंने जलाकर राख बना दी और सबको अपनी आत्मा से अलग कर दिया, ऐसे जो आत्माएं, उनको सिद्ध कहा जाता है। तो सिद्ध शब्द है, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। सिद्धों को अभिवंदियों
अभिवंद्य, सब ओर से अपना ध्यान हटा करके सिद्ध भगवंतों के चरणों में मन वचन काया को एकाग्र करके उनको वंदना करके, कैसे तिविहेण त्रिविधेन, मन से, वचन से और काया से, मन वचन काया से सिद्ध भगवंतों को अभिवंदन करके, नमस्कार करके। अब सिद्ध भगवंतों का विशेषण दिया है, जो गाथा का पहला शब्द है, वह गए जार मरण भय। वह गए, इसका संस्कृत या हिंदी में इसकी छाया बनती है व्यापगत। व्यापगत, इसमें दो उपसर्गे हैं, बी और अप। गाम धातु है, कत प्रत्यय है, कत का त रहता है, रह जाता है, गाम की म का लोप कर देते हैं, गत बन जाता है। गत शब्द का अर्थ होता है जाना। जैसे प्राकृत में गत का बन जाता गए, गत का प्राकृत में गए, और हमारी देसी भाषा में गया, वह चला गया है, वह गया हुआ है। गए का मतलब गमन अर्थ में, जाने अर्थ में। आपगत, आपगत दूर हो गया, अलग हो गया। आगे भी उपसर्ग है। एक होता है ज्ञात तो है, लेकिन ध्यान उसके पीछे लगा हुआ है, जहाँ से गया है, लेकिन उसको भी हटाने के लिए भी उपसर्ग लगाया। कहते हैं विशेष करके आप पीछे उसका कोई लेना देना नहीं, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है, कोई कर्मों का लेन देन, जैसे संसारी व्यवहार में पैसे का लेन देन, लेकिन अध्यात्म में कर्मों का कोई लेखा जोखा संसार के किसी जीव के साथ अब नहीं है। तो बताया है कि व्यापगत दूर हो गया। क्या दूर हो गया है? दो शब्द बताए, जर मरण, जरा और मरण। जरा और मरण, एक तो है जिनके जरा और मरण दूर हो गए हैं, लेकिन जहाँ पर इसके साथ एक और शब्द दिया भय। संसार में जीवों को सबसे ज्यादा भय किसका है? वृद्धावस्था का और मरण, मृत्यु का। तो कहा कि जिनको अब जरा और मरण का भय जिनका दूर हो गया, जब जरा और मरण आते हैं तो वह उत्तराधीन सूत्र के 19वें अध्ययन की गाथा, जम्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणाणीय, ये सारे आ जाते हैं, जिसको कहते हैं उपलक्षण। जितने भी संसार के भय हैं, चाहे वो 7 भय ले लें, इह लोक भय, परलोक भय आदि 7 भय, जरा जन्म, जरा रोग, मृत्यु, इस लोक का भय, परलोक का भय, आदान भय, अकस्मात भय, अकस्मात भय, आजीविका भय, अपजश भय, मृत्यु भय, ये सारे भय जो है जिनके दूर हो गए। ऐसे सिद्ध भगवान, ऐसे सिद्ध भगवान जिनका जरा मरण का भय जो दूर हो गया है, उपलक्षण से सारे भयों से मुक्त हो गए,
ऐसे सिद्ध भगवंतों को तीन कर्ण तीन योग से वंदना करके वंदामि जीर्ण वरिंदं तेलोक गुरुं महावीरं। महावीरं भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान स्वामी, महान 400 वीर इति महावीर। वीर विशिष्ट पराक्रमशाली व्यक्ति को कहा जाता है। महावीर जिनका बल पराक्रम दुनिया की दृष्टि से बहुत बड़ा चढ़ा है। कहा जाता है बल वीर्य अंतराय कर्म के क्षोभशम के कारण जब केवल ज्ञान हो गया तब तो वो अंतराय कर्म बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अनंत बल जिनकी आत्मा के अंदर है, जिस बल के कारण उन्होंने संसार में कोई युद्ध तो नहीं किया, आध्यात्मिक क्षेत्र में किया है। मौनी कर्म के साथ, वासनाओं के साथ, कषायों के साथ घाती कर्मों को जिन्होंने क्षय कर दिया और बाद में अघाती कर्मों को भी क्षय कर दिया, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुई। कहा कि ऐसा पराक्रम, पंडित पराक्रम किसी बिरली आत्मा को मिलता है और जन्म जन्म की साधनाओं का ये परिणाम आत्मा के अंदर आता है। संसार के युद्ध जन्म मरण को बढ़ाने वाले, दुर्गतियों को देने वाले, लेकिन ये आध्यात्मिक युद्ध दुखों को, क्लेशों को सदा सदा के लिए समाप्त करने वाला है। ऐसे बल पराक्रम के धनी भगवान महावीर स्वामी। दो विशेषण भगवान महावीर स्वामी के दिए हैं। पहला विशेषण जीर्ण वरिंदं, जिन्न वर और इंद्र। जिन्न राग द्वेष के विजेता, राग द्वेष को जीतने वाले तो 11वें गुण स्थान में भी पाए जाते हैं, 12वें गुण स्थान में भी हैं, 13वें और 14वें में भी। राग द्वेष को जीता है इसलिए वो जिन्न वर कहलाए। और उसके आगे इंद्र शब्द है, उनमें भी जो इंद्र के समान है। जैसे देवलोकों में इंद्र जैसा वैभव रखने वाले तो समानिक देवता भी हैं, लेकिन जो प्रमुख उन समानिक देवताओं में भी प्रमुख भूमिका निभाने वाला है वो तो एक ही होता है। ऐसे हर क्षेत्र में सामान्य केवली तो बहुत होते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान तो एक समय में उस क्षेत्र में एक ही होते हैं, इसलिए इंद्र का स्थान दिया। तो भगवान महावीर स्वामी क्या है? जिन वरों में इंद्र के समान। जैसे इंद्र का प्रमुख स्थान है ऐसे उनका प्रमुख स्थान है। इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए इति धातु आती है, जिसका ऐश्वर्य अर्थ में आता है। ऐश्वर्य अर्थ वैभव अर्थ आता है। इति ऐश्वर्य नुम करके र प्रत्यय करके इंद्र शब्द बनाया। तो वैभव संपन्न देवलोकों के इंद्र महाराज हैं, लेकिन उनका वैभव तीर्थंकर भगवान के आगे क्या है? उनका वैभव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिर नश्वर है, विनाशशील है। वो वैभव व्यक्ति को संपन्न तो बना देता है, लेकिन आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, आत्मा को समाधि नहीं दे सकता। लेकिन तीर्थंकर भगवान के पास जो आध्यात्मिक वैभव है वो आत्मा को सदा संतुष्ट रखता है। उनको कोई क्लेश नहीं, कोई चाहना नहीं, इन सब से मुक्त है। और ये क्या है? शाश्वत
जैसे केवल ज्ञान घाती कर्मों के क्षय से जो अनंत गुण पैदा हुए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, जथाख्या चारित्र, अनंत बल वीर्य, अनंत समाधि, ये लौकिक वैभव के अंदर संभव नहीं है। तो कहा है कि तीर्थंकर भगवान महावीर क्या है? जिन वरिंदर, उनको आगे तेलोक का गुरु भगवान क्या है? तीनों लोकों के गुरु, तीनों लोक, अधोलोक, तिरछा मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक। वैमानिक इंद्र महाराज कितने सम्यक दृष्टि देवता हैं, जो नमो अरिहंताणम कह करके तीर्थंकर भगवंतों को, सामान्य केवलियों को वंदना करते। और उसके आगे अधोलोक में भी तो 20 भवन पतियों के इंद्र हैं। कितने समानिक देवता, दूसरे देव देवियां सम्यक दृष्टि हैं, वो भी अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते। तिरछे लोक में जहाँ 32 इंद्र बाण यंत्रों के हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, वासुदेव आदि हैं, वो भी तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करते हैं। देखा जाए तो अरिहंत परमात्मा को वंदना करने का सौभाग्य किसी सौभाग्यशाली जीव को ही मिलता है, जो हर किसी को नहीं मिलता है। और जिनको मिलता है वो भाग्यशाली एक दिन संसार को तरने वाले होते। हम सब का कितना सौभाग्य है कि अरिहंत परमात्मा का शासन मिला। पहले मनुष्य जन्म, अरिहंत परमात्मा का शासन, फिर साधु जीवन। अब हमारे को ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना के द्वारा इस जीवन को सफल बनाना है। हम इस मार्ग पर निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहें। हम ऐसी साधना कर जाएं ताकि बाद में इस आत्मा को कोई अफसोस न करना पड़े, पश्चाताप न करना पड़े। यदि हमने ये कर लिया होता तो अच्छा था। जीते रह करके ये सारे काम हम कर जाएं, जो संबर और महानिद्रा के विशेष कारण है। तो भगवान क्या है? भगवान महावीर तीनों लोकों के गुरु हैं। जिन वरिंदर तीनों लोकों के गुरु, ऐसे भगवान महावीर स्वामी, भगवान श्री वर्धमान स्वामी जी को, उनको वंदामी, मैं वंदना नमस्कार करता। वंदामी शब्द संस्कृत में तो आत्मने पद के रूप में आता है, प्राकृत में ये प्रश्मी पद के रूप में है। वंदामी वहाँ आता है वंदे, वंदना करता हूँ। वदि धातु आती है अभिवादन और स्तुति अर्थ में। अभिवादन तो नमस्कार के रूप में आ गया। स्तुति शब्द जो है वह स्तवन अर्थ में आता है। स्तवन में नाम भी लिया जाता है, नमस्कार भी किया जाता है, गुणगान भी किया जाता है और अपनी भावना भी प्रकट की जाती है। जैसे लोगों के पाठ, जहाँ पर नाम है वहाँ पर वंदना भी है, गुणगान भी है और गुणगान के साथ अपनी भावना भी रखी। संसार के किसी पदार्थ की कामना नहीं, में आरोग्य बुद्धि लाभ मिले। आरोग्य कब मिलेगा? जब बुद्धि लाभ होगा। बुद्धि लाभ क्या है? 3 प्रकार की बुद्धि, ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि, चारित्र बुद्धि। जब ये आत्मा के पास होंगे तभी उत्तम समाधि है। उत्तम समाधि के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए उत्तम समाधि का कारण क्या है? उत्तम समाधि का विशेष कारण जो है वो संबर और निर्जरा है। इससे अलग कोई और रास्ता नहीं है। संबर का मतलब हम आने वाले कर्मों को रोकें और निर्जरा का मतलब 12 प्रकार के तप से हम जो बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करें। जैसे हमारा कर्मों का बोझ हल्का होता जाएगा। समाधि कोई ऐसी चीज नहीं है बाहर से उठा के लानी है। समाधि तो आत्मा का अपना गुण है। जैसे सरोवर के अंदर हवा ना चल रही हो, जल जंतु ना हो, कोई भी जीव ना हो, तो पानी को ये नहीं कहना पड़ता कि शांत हो जाए। पानी अपने आप क्या हो जाता है? शांत हो जाता है।
ऐसे ही जब आत्मा के अंदर कर्मों के विक्षेप सब उखड़ जाएंगे संवर निर्जरा के द्वारा, तो समाधि को बुलाने की जरूरत नहीं है। समाधि तो आत्मा का अपना सहज गुण है। तो बताया है कि ऐसे जिन वीरेंद्र तीनों लोकों के गुरु भगवान महावीर स्वामी को मैं अभिवादन करता हूँ, मन वचन काया को उनके प्रति समर्पित करता हूँ, झुकता हूँ, पंचांग नमन, अष्टांग नमन। फिर उसके बाद स्तुति, मेरा अहो भाग्य आज भगवान के दर्शन हुए, अहो भाग्य आज मेरे कानों में भगवान का नाम पड़ा, भगवान का मेरी जबान का सौभाग्य, मैंने अपनी जबान से भगवान का नाम लिया, शरीर से वंदना नमस्कार किया, उनका गुणगान किया, उनका स्तवन किया। कितना सौभाग्य है इस उस आत्मा का जिनको जो दुर्लभ अवसरों का लाभ मिलता है। तो इस प्रकार आचार्य श्री श्याम जी ने सिद्ध भगवंतों को और भगवान महावीर स्वामी को वंदना करके इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया है। क्योंकि कहा जाता है तीर्थंकर भगवान तो स्वयं मंगलिक होते हैं, अरिहंत परमात्मा, उनके शासन में चलने वाले जब आचार्य हैं, साधु साध्वियाँ हैं, उपाध्याय साधु साध्वियाँ हैं, वो भी मंगल रूप हैं। क्योंकि 4 मंगलों में आता है ना, साहु मंगलम, चत्तारी लोक उत्तमा, साधु भी लोक उत्तम आता है। 4 की शरण ग्रहण करो तो साधु में आचार्य उपाध्याय साधु साध्वियाँ आ जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कोई भी मंगलिक अच्छा कार्य करना है, जे कार्य हमारा निर्विघ्न संपूर्ण हो जाए, तो ऐसी महापुरुषों की आचार्यों की परंपरा है, शुरू में भी क्या करे, मंगलाचरण करे, बीच में भी मंगलाचरण करे और अंत में भी मंगलाचरण करे। प्रारंभ का मंगलाचरण जो है वो कार्य की निर्विघ्नता को बताता है, कार्य निर्विघ्न हो। बीच वाला मंगल जो है उस ग्रंथ की स्थिरता के लिए होता है। अंतिम मंगल जो है, जे ग्रंथ चिरकाल तक संसारी जीवों का उपकार करता रहे, उसके पीछे जे भाव होते हैं। तो इसके अंदर तीनों स्थानों पर मंगल है। तो पहला मंगल तो जी कहा है सिद्ध भगवंतों को नमस्कार, और उसके साथ भगवान महावीर स्वामी को, और उसके साथ इस सूत्र का मतलब जिन वाणी जो आ जाती है। मध्य मंगल में उपयोग का वर्णन किया है, सकार उपयोग, अनाकार उपयोग, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन इनका, और अंत में किया है सोही सोहंग पत्ता सिद्ध भगवान सुख अनंत सुख को प्राप्त हुए। 36वें पद के आखिर में आता है। तो तीनों प्रकार का मंगलाचरण आचार्य भगवान पूज्य श्री श्याम जी ने किया है। तो अब इसके आगे सूय रयण निहाणं जीर्ण वरेण भावीय जन निबोई करेण ओवदंसिया भय वया पन्नवना सभावाण। ये श्रुत ज्ञान प्रज्ञापना सूत्र जो है, ये श्रुत ज्ञान का एक अंश है जो हमारे सामने है। आगे बताया जाएगा। आज हमारे सामने वो 14 पूरब नहीं है, 12वां अंग नहीं है, लेकिन उसका निचोड़, उसका सार वो हमारे सामने है, जिसकी कृपा आचार्य श्री श्याम जी की हुई। चाहे पूर्वों का ज्ञान कितना बड़ा था, लेकिन उसके कुछ अंश तो शास्त्रों के अंदर कोई व्याख्याओं में, कोई शास्त्रों के रूप में हमारे को मिल जाते। जब ने कहा कि जे प्रज्ञापना सूत्र
पूर्वों का सार है, तो इसका मतलब एक एक शब्द, एक एक प्रकरण जो है वो पूर्वों में से निकाला गया है। तो ये पूर्वों का ही एक रूप है संक्षेप रूप में। तो बताया है सूय रयण निहाणं जीर्ण वरेणं भाव्य जन निबोई करेणं उवदंसिया भगवया पन्नवणा सब भावाणं। भाव्य जीर्ण वरेणं, जिन वर के द्वारा, जिनवर भगवान महावीर स्वामी के द्वारा। कैसे थे वे? भाव्य जान निबोई करणं, भाव्य जन, भव्य जन। भव्य जन संसार में देखा जाए तो सारे संसार में 3 प्रकार के जीव हैं, भव्य, अभव्य और नो भव्य नो अभव्य। भव्य तो वे संसारी जीव हैं जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है। अभव्य वे जीव हैं जिनके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। नो भव्य नो अभव्य वे जीव हैं जो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। तो बताया है जे जिन वाणी भव्यों को अच्छी लगती है, अभव्यों को अच्छी नहीं लगती। संसारी कारण से इसका अध्ययन कर ले वो बात अलग है, लेकिन निर्जरा की दृष्टि से, श्रद्धा भक्ति से इस आगम वाणी को पढ़ना ये किसी भाग्यशाली जीव के भाग्य में होता है। और देखा जाए तो सभी भव्यों को विजय आनंद नहीं देती। जो भव्य भव्य हैं तो भव्य, लेकिन दीर्घ संसारी, मौनी कर्म के आवरण बड़े प्रगाढ़ हैं और उनका उदय है अनंतानुबंधी कषाय, जहाँ मिथ्यात्व का प्रगाढ़ उदय। ऐसे समय में उस आत्मा को जो निर्ग्रंथ प्रवचन अच्छा नहीं लगता। आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी के शब्दों में कहते हैं कि सूर्य की किरणें उल्लुओं को वो भी काली का अंधकार के रूप में दिखाई देती हैं। वो भी उनको ऐसे लगता है जैसे कालक है, मतलब उनके अंदर ये अयोग्यता जो उनकी है सूर्य की नहीं है। इसी प्रकार जिन वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती है, जो उसके पाप का उदय है, जिसका पाप का उदय नहीं, निर्मल आत्मा है, उसको तो ये वरदान रूप में दिखाई देती है। मेरा कितना अनंत व्यवहार में अनंत अनंत पुण्यों का उदय। और निश्चय से देखा जाए तो आत्मा की निर्मलता, क्षोभ्यम की प्रबलता, कि भगवान का जे उपदेश उसको मधुर लगता है। और देखा जाए तो जे भगवान का उपदेश सुनने में चाहे क्यों ना कड़वा लगता हो, लेकिन जो मन मार करके इसको सुनता है, इसके प्रति श्रद्धा करता है, आचरण करता है, तो कितना अनंत मधुर फल है। कि यदि सारे कर्म क्षय हो जाते हैं तो सिद्ध गति, और सिद्ध गति मानो नहीं है तो इस भाव को पूर्ण करने के बाद देवलोकों में गमन, वहाँ पर कितनी विशाल रिद्धि की प्राप्ति, उसको भी हम छोड़ दें। आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने प्रशामरति प्रकरण के अंदर फरमाया है, कहते हैं सिद्ध गति बहुत दूर की बात है, देवलोकों के सुख हमारे सामने नहीं है, लेकिन जिन वचनों की आराधना करने से जो प्रशम भाव इस आत्मा के अंदर पैदा होता है वो तो हमारे साक्षात दिखाई देता है। जे भगवान के वचन उस अनंत प्रशम भाव के कारण है, क्योंकि जितना कर्मों का क्षोभम बढ़ता जाएगा, कर्मों जे आग बुझती जाएगी, उतनी समाधि भाव इस आत्मा के अंदर पैदा होता जाएगा। तो बताया है भव्य जन निबुई करेण, भव्य जनों को निर्वृत्ति करने वाला। एक तो है भव्य जनों का निर्वाण करने वाला, एक है निर्वृत्ति शांति देने वाला।
आत्मा को, भव्य लोगों को शांति, आनंद करने वाला, आनंद देने वाला, आत्मा के अंदर आनंद पैदा करने वाला कौन है? कौन है वो? जिनवरेण, जिनवर भगवान, भगवया भगवान, भगवान के द्वारा भव्य जनों को अनंत शांति समाधित करने वाले, देने वाले भगवान जिनवर के द्वारा सूय रयण निहाण श्रोत रतन निधान। निधान शब्द नपुंसक लिंग में आया है। कहते हैं जे आगम जो प्रज्ञापना सूत्र है, जा जिन वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन क्या है? सूय रयण निहाणं, श्रोत रत्नों का निधान है। श्रोत जो आगम वाणी के बोल हैं वे क्या है? रतन रूप है। जैसे रत्नों से व्यक्ति संसार में समृद्ध कहलाता है, ऐसे आगमों को जिसने शब्द सही, शब्द पाठ, अर्थ पाठ, ये सारा जिसने अपने धारण किया हुआ है, तो उसकी भी तीनों लोकों में कितनी अच्छी शोभा होती है। बहुश्रुत मुनिराज, जिनके लिए कहा जाता है उत्तराधीन सूत्र के 11वें अध्ययन में 16 महान उपमाओं से उनको उपमित किया है। तो किसके कारण से? इन श्रुत रत्नों के निधान से। और कहा जाता है द्वादशांगी वाणी, द्वादशांगी वाणी के लिए एक शब्द आता है गणी पिटक। गणी का मतलब आचार्य और पिटक का मतलब पेटी, आचार्यों की पेटी, जिसके अंदर क्या है? जो श्रुत रत्नों के, श्रुत रतन है उनसे भरी हुई है। और कहा जाता है जहाँ जो रतन समृद्धि का प्रतीक है, वहाँ रत्नों से कितने ऐसे रतन हैं जिनसे प्रकाश निकलता है। और जो शास्त्र ज्ञान के बोल जो है दीपक से, उस दीपक से कम नहीं। जैसे दीपक अंधेरे में प्रकाश करता है और उस अंधेरे में सब दिखने लग जाता है, ऐसे श्रुत रत्नों के माध्यम से तीनों लोकों में कहाँ क्या है इस सब का बोध होता है। आत्माएं संसार में क्यों भ्रमण करती है और संसार से, संसार परिभ्रमण से मुक्त होने का मार्ग कौन सा है? ये सारे रत्न कहाँ पर है? इस आगम वाणी के अंदर, निर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर बताए हैं। कहते हैं संयम और तप एक ऐसी चीजें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी आराधना की जाए तो जे आत्मा संसार में इंद्र तो क्या, जिनेंद्र भगवान के स्थान को भी पाने का अधिकारी बन जाता है। और एक दिन समस्त कर्मों के क्षय होने से आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। तो बताया है कि जे श्रुत रत्नों का निधान, सब भावाण पन्नवना, सारे भावों की प्रज्ञापना, सारे भाव। और देखा जाए सारे भाव एक तो संक्षिप्त रूप है, एक अत्यंत द्वादशांगी वाणी का विशाल रूप है और एक मध्यम रूप है। अब सारे भावों को हम कह दे तो देखा जाए तो 25 बोल का 20वां बोल जो है उसमें सब कुछ आ जाता है। 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों से अतिरिक्त और कौन सी चीज है? कोई बता सकता है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है। जो कुछ है वो सारे 6 द्रव्यों के अंदर आ गया है। धर्मास्मिकाय, अधर्मास्मिकाय, आकाशास्मिकाय, काल, जीवास्मिकाय, पुद्गलास्मिकाय, केवल एक बोल के अंदर। और देखा जाए तो 21वां बोल राशि 2, जीव राशि, अजीव राशि, जो भाव पदार्थ हैं, इसके अलावा और क्या है? कुछ भी नहीं है। आगे देखा जाए तो 14वां बोल 9 तत्व, जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संबर तत्व, निर्जना तत्व, बंध तत्व, मोक्ष तत्व, ये सारे भाव पदार्थ हैं जिनके लिए आया सब भाव पयत्था, सद्भाव पदार्थ, जो सारे के सारे जिनके अंदर संग्रह हो गया है। तो बताया है। और विशाल की दृष्टि, विशालता की दृष्टि से देखा जाए तो द्वादशांगी वाणी, द्वादशांगी वाणी 14 पूर्वों का अध्ययन, जिसको करने के बाद आत्मा के लिए कहा जाता वो अजीर्णा जीर्ण संकासा, जिन नहीं लेकिन जिन सरीखे। एक प्रश्न केवली भगवान से पूछा जाता है, ये वही प्रश्न श्रुत केवली से पूछा जाता है
तो उनके उत्तर में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जे श्रुत जो निर्ग्रंथ प्रवचन है, जे भी तो केवली भगवंतों का ही तो उपदेश है, वो साक्षात सुना है और जे परंपरा से सुना है, उनके उत्तर में कोई अंतर नहीं होगा, श्रुत केवली और अरिहंत परमात्मा के। तो बताया है कि इस प्रकार ये सारे भावों की जो प्रज्ञापना है, सारे भावों की देखा जाए तो अत्यंत संक्षेप नहीं है, जहाँ पर विस्तार है, कितना विस्तार है। और यदि शास्त्र के पाठों के हिसाब से देखा जाए तो 256 पेज, 296 पेज इतने इसके बनते हैं केवल मूल पाठ के। तो बताया कि सारे भावों की प्रज्ञापना भगवया, भगवान के द्वारा, वो जो दो शब्द और के, जिन वर भव्य जनों को शांति आनंद देने वाले, ऐसे भगवान के द्वारा सब भावानुपन्नवना, सारे भावों की प्रज्ञापना उपदर्शिया, उपदर्शिता जहाँ पर दिखाई गई है, जहाँ पर बताई गई है, तो ये श्रुत रत्नों का निधान है। फिर आगे जो भगवान के द्वारा कहा गया है, कहते हैं एक सदमस्त व्यक्ति अपनी ओर से कहता है और एक भगवान कहते हैं, तो दोनों में प्रामाणिकता किसकी है? जहाँ कोई संदेह नहीं है, वो भगवान के द्वारा कहे गए वचन है, वे हैं। तो कहा जाता है कि आचार्य उमा स्वाति जैसे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं, सोयंग में आउसंग तेणंग भगवया एवं अखायंग, हे आयुष्मान, मेरे द्वारा ऐसा सुना गया है, उस भगवान ने ऐसा कहा है, मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसा नहीं, भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो ऐसे अपने गुरुओं के गुणों को आगे, गुरुओं को, भगवान को आगे रखना। आचार्य श्री श्याम जी कह रहे, जो भी मैं कह रहा हूँ वो सारे भाव किनके द्वारा कहे गए हैं? भगवान के द्वारा कहे गए हैं, मेरे द्वारा तो मैं तो जो भी कह रहा हूँ, जो अपने गुरुओं से भगवान की वाणी सुनी वो ही आपको सुना रहा हूँ, अपनी ओर से मैं कुछ भी नहीं सुना रहा। तो अब तीसरी गाथा है, अध्ययन मीणं चित्तं सुयरेण दिट्ठी वाय निसंदं जह बन्यम भगवया अहमवि तह बन इस्सामि। अध्ययन मीणं चित्तं सुयरेण दिट्ठी वाय निसंदं निसंदं जह बन्यम भगवया अहमवि तह बन इस्सामि। अध्ययन मीणं, जह अध्ययन, जे प्रज्ञापना अध्ययन जो है, जो 36 पदों के रूप में हमारे सामने आता है, कहते चित्तंग, चित्त रूप है, मतलब विचित्र, बड़ा अद्भुत है। जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, अभी तो हम केवल शब्द ही देखें, चित्र बड़ा अद्भुत है, बड़ा विशाल है, बड़ा गंभीर है। जब देखेंगे एक एक पद में जीव का वर्णन कितना, स्थान का वर्णन कितना, फिर आगे कैसे आयु का वर्णन किया जाता है, कैसे अल्प बहुत्व का वर्णन किया जाता है, कैसे पर्यायों का वर्णन किया जाता है, जीव की पर्याय और जीव की पर्याय, कितना विस्तार, आसानी से वो ऐसा वर्णन है, हर किसी को एकदम समझ भी नहीं आता, लेकिन सुनता रहने से, पढ़ते रहने से, अभ्यास करने से सारा आत्मसात हो जाता है। तो बताया कि जे अध्ययन कैसा बड़ा विचित्र है, सुयरेण श्रुत रतन, श्रुत रतन मतलब श्रुत रत्नों से भरा हुआ है। आगे दिट्ठी वाय निसंदं, दिट्ठी वाय दृष्टिवाद, उसका निस्यंद, निस्यंद का मतलब निचोड़, सार, जैसे फल का सार जूस होता है, दूध का सार क्रीम होती है, दही का सार मक्खन होता है, मक्खन का सार घी होता है, ऐसे जो अध्ययन किसका सार है? सारा दृष्टिवाद तो नहीं है, लेकिन जो उसका निचोड़ है, मतलब दृष्टिवाद से जो निकाला गया है। क्योंकि आचार्य श्याम जी का कल बताया था, 2 वस्तुएं कम, वो 10 पूर्वों का जो अध्ययन था, वहाँ तक उनका विशाल अध्ययन था। तो ऐसे महान श्रुतधर आचार्य की जो प्रज्ञापना सूत्र रचना है। तो कहा जाता है दृष्टिवाद का जो निचोड़ है,
जह बन्यंग भगवया, ये तत्व ज्ञान जैसा भगवान ने वर्णन किया था, जैसा भगवान ने वर्णन किया था, अहम अभी मैं भी तह वैसा ही बन इस्सामी वर्णन करूँगा। वर्णन करता हूँ ऐसा नहीं कहा, करूँगा मतलब प्रयास करूँगा कि मैं वैसा कर सकूं। लेकिन जैसा तीर्थंकर भगवान ने कहा वैसा थोड़ा कह सकते हैं। लेकिन वो शब्द जो पूर्वों के हैं वो तो गणधर भगवंतों के हैं ना, उन्हीं में से तो लेना है। जैसे आजकल जिसको जो जो अच्छा लगता है, प्रकरण अच्छा लगता है, कथा की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से अपनी कापी अलग बना लेता है। अब जो कापी अलग बना लेता है तो वो सारे शास्त्र के ही पाठ है ना, उसने अपने तो नहीं रचे। ऐसे ही दृष्टिवाद से जो उनको अच्छे हैं तो सारा दृष्टिवाद अच्छा है। को जो है लड्डू का एक एक कण जो है उसके अंदर मिठास भरी पड़ी है। इसी प्रकार दृष्टिवाद के एक एक बोल में ज्ञान का प्रकाश है। अब उसमें से जो भी उनको अच्छा लगा मतलब ये हमारे लिए अच्छा है। दूसरी बात कि आने वाला समय जो होगा, कहते हैं एक तो मैं मंदमती हूँ, पूर्व पुरुषों को देखता हूँ तो उसके आगे मंदमती हूँ। कहते हैं लेकिन मेरे बाद जो होने वाले होंगे उनकी तो मति और भी कम होगी। तो मैं उनके लिए जो रचना कर रहा हूँ ताकि उनको दृष्टिवाद उनके सामने नहीं, पूर्वों का ज्ञान नहीं, उनको कुछ तो संतोष मिलेगा ना जब इस आगम की वो रचना, इस आगम का स्वाध्याय करेंगे। तो बताया है अहम अभी मैं भी तह वैसे ही बन इस्सामी, इसका वर्णन करूँगा। जैसा पूर्वों के अंदर भगवान की वाणी है उसी के अनुसार करने का जो जो मैंने प्रकरण लिए हैं उनका मैं वर्णन करूँगा। तो ये तो मंगलाचरण का वर्णन। अब इसके आगे प्रज्ञापना सूत्र के 36 पद, उनके नाम। तीन गाथाओं में ये नाम है। पन्नवना ठाण आई बहुवतबं थी विशेषाय बकंती उसासो सन्ना जोणीय चरिमाई भाषा शरीर परिणाम कसाय इंद्रिय पौगय लेसा काय ठीया समत्थे अंत क्रियाय ओ गाहन संठाणे क्रिया कम्यति यावरे कम्मस बंदाय काम वेदाय वेदस बंदाय बेय बेआय आहारे उव ओगे पाषणिया सन्नी संजमे चेव ओहि पवियारण वीणाय तत्व समुघाय। ये चार गाथाओं में 36 पदों का वर्णन किया है। तो पहली गाथा वैसे क्रम से चौथी गाथा है। पन्नवना, पहले पद का नाम है प्रज्ञापना। प्रज्ञापना तत्व का वर्णन करना। संसार के अंदर दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। जीव प्रज्ञापना और अजीव प्रज्ञापना। जीव प्रज्ञापना अजीव प्रज्ञापना, पहले तो जीव का नाम आया बाद में अजीव का आया, लेकिन वर्णन अजीव का पहले आता है। एक न्याय आता है सूची कटाहा न्याय। लोहार के पास दो काम आए, एक सुई बनानी है, एक बड़ा कड़ाया बनाना है। कड़ाहा कटाहा जिसको कह देते हैं। अब वो सोचता पहले छोटा काम कर लेते हैं बाद में बड़ा करेंगे, नहीं तो ये रहेगा सुई बनानी है। पहले सुई बनाता है फिर कटाहा, वो बड़ा बर्तन है उसको बनाता है। ऐसे ही जीव का वर्णन भी है, अजीव का वर्णन भी है। अजीव का वर्णन थोड़ा है इसलिए उसका पहले वर्णन किया, और जीव का वर्णन ज़्यादा है उसके बाद जीवों का वर्णन किया।
तो प्रज्ञापना में जीव और अजीव का वर्णन किया गया पहले अध्ययन में। दूसरा ठाणाई स्थान, 24 दंडक हैं। 24 दंडकों में नरकों के स्थान कौन से हैं? ऐसे जहाँ पर पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सिद्ध भगवान, इस क्रम से सारा जीवों के स्थानों का वर्णन किया। कौन कहाँ पर स्थान है, कितना स्थान है। आगे बहु वक्तव्य था, अल्प बहुत, जहाँ पर अनेक दृष्टियों से वर्णन किया है। जीव कौन सी श्रेणी के जीव किस दिशा में किस स्थान पर कम है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। और जहाँ पर 98 बोल के जो 98 बोल का अल्प बहुत्व का थोकड़ा है, वो भी इसके अंदर समाया हुआ है आखिर में। तो बताया है कि अल्प बहुत्व जीवों का वर्णन कि 7 नरक हैं, सबसे थोड़े जीव कहाँ पर हैं, उससे ज़्यादा कहाँ, उससे कहाँ ज़्यादा है, दक्षिण दिशा उत्तर दिशा की कल्पना करके ऐसे सारे जीवों का वर्णन किया है। आगे थी स्थिति। स्थिति का मतलब किस दंडक में कितनी आयु है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। पहली नरक से लेकर के 26 में देवलोक तक, पहली नरक में, दूसरी नरक में, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, फिर उसके बाद भवनपतियों के स्थान आते हैं। 10 भवनपतियों के, देवों की कितनी स्थिति है, देवियों की कितनी स्थिति है, कम से कम कितनी है, ज़्यादा ज़्यादा कितनी है। फिर 5 स्थावरों का आता है, विकलेंद्रियों का आता है, पंचेंद्रिय त्रियंचों का, मनुष्यों का, बाण यंत्रों का, ज्योतिषियों का, वैमानिकों में पहले देवलोक से लेकर के 26वें देवलोक तक की स्थिति का, आयु का वर्णन किया। कहाँ कम से कम कितनी है, ज़्यादा ज़्यादा कितनी है। और विशेषा का विशेष पर्यायों का आता, जीव की पर्याय, अजीव की पर्याय। तो इनके संबंध में समय हो चुका है, कल जैसा अवसर होगा। कल तो दिवाली है, दिवाली मनाएंगे, कोई तपस्या करेंगे, तो कल की छुट्टी रहेगी। परसों जैसा अवसर होगा कराने का आगे प्रयास किया जाएगा।